अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बोटनिस्ट। आज का टॉपिक है क्रोमोसोम। अब जो क्रोमोसोम है, पहले ये लफ्ज़ देखते हैं कि क्रोमोसोम का मतलब क्या है। क्रोमोसोम का लफ्ज़ जो है ये दो वर्ड पे मुश्तमिल है। एक का नाम है, एक वर्ड का नाम क्रोमो, दूसरे का नाम है सोमा। अब जो क्रोमोसोम है ये खुद कलरलेस बॉडी है, इनमें कोई रंग नहीं है, कोई कलर्ड पोर्शन नहीं है। फिर इसको कलर बॉडी क्यों कहते हैं? क्योंकि लफ्ज़ जो है क्रोमो, इसका मतलब है कलर, जो सोमा है इसका मतलब है बॉडी। जो स्ट्रक्चर खुद कलरलेस हो उसे कलर बॉडी क्यों कहते हैं? ये कलर बॉडी इसलिए कहते हैं कि जब हम क्रोमोसोम को स्टेन या डाइज दे तो उसको अब्जॉर्ब करता है। तो क्रोमोसोम को कलर बॉडी इसलिए कहते हैं बिकॉज दे अब्जॉर्ब द डाइज, सो नेम्ड क्रोमोसोम। इस वजह से इसका नाम क्रोमोसोम पड़ गया। अब सबसे पहले क्रोमोसोम को किसने डिस्कवर किया? क्रोमोसोम वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय वॉल्टर फ्लेमिंग। सबसे पहले क्रोमोसोम को वॉल्टर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया। उसने क्या देखा और उसने क्या नाम दिया? उसने न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखा। जब उसने न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखा तो उसने उसका नाम क्रोमेटिन रख दिया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को। ये वो उसने कब डिस्कवर किया था? 1876 को। अब क्रोमोसोम खुद क्या है? अगर हम डिफिनेशन की तरफ आए, क्रोमोसोम्स और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। क्रोमोसोम जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस के अंदर है। किस चीज़ से मिलकर बना है? मेड ऑफ प्रोटीन। वो कौन सी प्रोटीन है? हिस्टोन प्रोटीन। इंशाल्लाह आगे वाला जो टॉपिक है वो यही है कि क्रोमोसोम की केमिकल कंपोजिशन क्या है, क्रोमोसोम किस चीज़ से मिलकर बनता है। तो क्रोमोसोम मिलकर बनता है प्रोटीन से। कौन सी प्रोटीन है? हिस्टोन और सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। इन दो चीज़ों से क्रोमोसोम बनता है दैट सर्व टू कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। यही क्रोमोसोम है जो एक सेल से दूसरे सेल में क्या ट्रांसफ़र करता है, क्या कैरी करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। अगर हम बात करें, हमारे पास दो किस्म के ऑप्शंस हैं। एक है कि जब सेल की डिवीज़न नहीं हो रही होती है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है, तो जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। यही सेल जब डिवीजन स्टार्ट करता है तो क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस हो जाता है, कॉइल हो जाता है, तो एक स्ट्रक्चर, इससे एक स्ट्रक्चर बनता है। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम कैसे बनता है, इंशाल्लाह आगे वाला जो लेक्चर है क्रोमेटिन मटेरियल, उसमें हम ये डिटेल से पढ़ेंगे। तो जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है तो जो क्रोमोसोम है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है जिसका नाम है क्रोमेटिन। जब सेल की डिवीजन हो रही होती है, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, यही क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस हो जाता है, कॉइल हो जाता है और एक बॉडी बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। अब जब सेल की डिवीजन हो रही होती है तो हमें पता है ड्यूरिंग एस फेज डीएनए जो है वो रिप्लिकेट होता है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है। जब एस फेज में ड्यूरिंग एस फेज ये क्रोमोसोम क्या होता है? ये रिप्लिकेट होता है। ये भी एक क्रोमोसोम है विद वन क्रोमेटिड। ये जो आर्म है इसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिड कहते हैं। ये भी एक क्रोमोसोम है और ये भी क्या है? एक क्रोमोसोम है, लेकिन इसमें क्या है? दो क्रोमेटिड है। एक जो क्रोमोसोम की जो आर्म है इसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिड। आगे स्ट्रक्चर में हम देखेंगे। तो
ड्यूरिंग एस्पेस क्रोमोसोम जो है वो डिवाइड हो जाता है। ये भी एक क्रोमोसोम है विद 1 क्रोमेटिड और ये भी क्या है, एक क्रोमोसोम है विद 2 क्रोमेटिड। अब देखते हैं हमारे पास हमारे जिस्म के अंदर 2 किस्म के सेल पाए जाते हैं। चूँकि जो क्रोमोसोम है ये हमेशा फेयर की फॉर्म में पाए जाते हैं। एक क्रोमोसोम मदर का आएगा और एक क्रोमोसोम जो है वो फादर का आएगा। अब हमारे जिस्म के अंदर 2 किस्म के सेल हैं। एक सेल है सोमेटिक सेल या इसका दूसरा नाम क्या है, बॉडी सेल। अब हमारे जिस्म के अंदर जो बॉडी सेल है इसमें जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो हमेशा पाए जाते हैं डिप्लॉयड। मतलब क्या है कि इसमें कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। हमारे पास हमारे जिस्म के अंदर जो दूसरे किस्म के सेल है जिसे कहते हैं जर्म सेल या कहते हैं सेक्स सेल या कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल ये दूसरे किस्म की सेल है और इसमें हमेशा हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। 23 पेयर जो है वो फीमेल की बात करें तो एग में होंगे। अगर 23 जो पेयर है अगर हम बात करते हैं मेल में, तो मेल में जो 23 क्रोमोसोम होंगे वो होंगे स्पर्म में। तो हमारे अंदर 2 किस्म के सेल है, सोमेटिक सेल और जर्म सेल। सोमेटिक सेल जो है बॉडी सेल है और इसमें हमेशा मिटोसिस होती है, और जो जर्म सेल है इसमें हाफ नंबर क्रोमोसोम होते हैं और इसमें हमेशा क्या होती है, मियोसिस होती है। तो क्रोमोसोम जो है ये क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम हमें किस टाइम विजिबल होते हैं। क्रोमोसोम अमूमन हमें माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र आता है, लेकिन जब सेल की डिवीज़न हो रही होती है, जब सेल डिवाइड करा होता है तब हम क्रोमोसोम को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात करें क्रोमोसोम की तो मैंने एक इधर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है क्रोमोसोम का। इसमें हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह है। जो सबसे पहले जो मैंने ब्लू ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। इसे क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। और सेंट्रोमियर को प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो क्रोमेटिड्स है, आर्म्स है, ये दोनों आर्म जो है इस पॉइंट पे आकर मिल जाते हैं, इसलिए इसे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। और सेंट्रोमियर वो पॉइंट है जहाँ पे 2 क्रोमेटिड्स आपस में मिलते हैं। और सेंट्रोमियर का काम क्या है, इनका काम यही है कि जो 2 क्रोमेटिड हैं इनको आपस में होल्ड रखना अनटिल जब तक सेल डिवीज़न नहीं होती। जब सेल की डिवीज़न होगी तो ये आर्म जो वो सेपरेट हो जाते हैं। वो हम इंशाल्लाह 9th क्लास का जो टॉपिक है सेल साइकिल उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सेंट्रोमियर के इर्द गिर्द एक और स्ट्रक्चर है काइनेटोकोर, जो प्रोटीन का बना है, खुद प्रोटीन है। इसका काम क्या है, स्पिंडल फाइबर को अटैच रखना। स्पिंडल फाइबर का काम क्या है कि जब सेल की डिवीज़न हो रही होती है तो ये क्रोमोसोम को क्या करते हैं, इस सेंट्रोमियर से अलग करता है। ये भी सेल साइकिल में हम पढ़ेंगे। अगर हम आर्म की बात करें, ये जो आर्म है इसे कहते हैं क्रोमेटिड। ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ये क्या है, क्रोमेटिड है, आर्म से। और ये 2 जो है आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। अगर हम आर्म की बात करें तो आर्म जो है क्रोमोसोम का उसे कहते हैं क्रोमेटिड। और क्रोमेटिड जो खुद है ये हमने 2 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। एक पोर्शन को हम कहते हैं यूक्रोमेटिड और दूसरी को कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिड। जो यूक्रोमेटिड है ये हमारे पास ट्रू क्रोमेटिड होते हैं। ट्रू क्रोमेटिड का मतलब क्या है कि ये जो क्रोमेटिड है, जो मैंने इधर लूजली ये जो स्ट्रेन मैंने ड्रॉ किया है, क्योंकि क्रोमेटिड के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। तो ये जो लूजली डीएनए है इसे कहते हैं यूक्रोमेटिड और ट्रू क्रोमेटिड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जीन्स होते हैं। और जीन का काम क्या है, जीन के अंदर ख़ास इंस्ट्रक्शंस होती है
किस लिए? फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए ख़ास इंस्ट्रक्शंस होती है, इसलिए इसे यूक्रोमेटेड कहते हैं, ट्रू क्रोमेटेड कहते हैं। और ये लूजली स्टेन जो मैंने इधर लिखा हुआ है लूजली स्टेन, ये लूजली स्टेन इसलिए है क्योंकि इधर एंजाइम्स अटैच हो जाते हैं, इधर स्पेस होता है ताकि एंजाइम अटैच हो और प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करे? हेल्प करे। जो नीचे वाला ये पोर्शन है ये क्या है? डार्कली स्टेन है। ये जो डार्कली स्टेन एरिया है इसे कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन, और ये क्या है? फॉल्स क्रोमेटिन। मतलब क्या है कि इधर जीन्स नहीं होते, इधर इंस्ट्रक्शंस नहीं होती प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। सम टाइम क्रोमेटिन के ऊपर एक और कंस्ट्रक्शन पार्ट होता है जिसे कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, और ये न्यूक्लियोलस और आरएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके अलावा अगर हम क्रोमोसोम की एंड को देखें तो क्रोमोसोम के एंड पे एक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे कहते हैं टीलोमर। अब टीलोमर जो है इसके दो काम हैं। जब सेल रिप्लिकेट करता है या सेल की रिप्लिकेशन होती है तो ड्यूरिंग रिप्लिकेशन जो जेनेटिक मटेरियल है उनकी हिफाजत का काम टीलोमर का है। इसके अलावा टीलोमर का काम क्या है कि चूंकि सेल के अंदर 46 नंबर क्रोमोसोम होते हैं और हर क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या है? मुख्तलिफ है, तो एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के साथ अटैच ना हो, ये क्या करते हैं? एक किस्म का रिपेलिंग प्रॉपर्टी देता है ताकि एक क्रोमोसोम दूसरे के साथ अटैच ना हो। और एक क्रोमोसोम दूसरे के साथ अटैच नहीं होता, ये किस वजह से नहीं होता? ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है टीलोमर, इस वजह से नहीं होता। अब मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में मुख्तलिफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन की बात करें तो 23 पेयर्स हैं, अगर डॉग की बात करें तो 39 पेयर है, अगर राइस प्लांट की बात करें तो 12 पेयर्स है। अब हम ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन में हमारे पास 23 पेयर्स है। 23 पेयर्स में 22 पेयर जो है उसे कहते हैं ऑटोसोम। उसे क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं। जो एक पेयर है उसे कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। और सेक्स क्रोमोसोम हमारे पास दो किस्म के क्रोमोसोम है, एक मेल है एक फीमेल है। जो मेल है उस क्रोमोसोम में हमेशा एक एक्स होगा और एक वाई होगा। मेल क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम एक्स का होता है, एक वाई का होता है। फीमेल की बात करें तो क्रोमोसोम जो है वो एक क्रोमोसोम एक्स का होगा और दूसरा भी क्या होगा? एक्स का होगा। तो होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा कि हम क्रोमोसोम को क्रोमोसोम क्यों कहते हैं, क्रोमोसोम कब और किसने डिस्कवर किया, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।